जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है और ये बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड सत्संग मैं महसूस कर रही हूँ, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी से आज्ञा लेकर, गुरु जी के सामने बैठकर और गुरु जी का हंसता मुस्कुराता स्वरूप देखकर ये सत्संग आप सबसे साझा कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, करीब पिछले 6 महीनों से, कि मेरे घर परिवार के किसी अपने सगे ने काला जादू कर रखा है। और वाकई हम लोग बहुत परेशान थे, हर तरीके से परेशान। इमोशनली मैं इतनी ज्यादा परेशान थी, मैं बहुत वीक फील करती थी, बहुत ज्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड। रात को अच्छी तरह नींद भी नहीं आती थी, बहुत परेशान रहती थी। तो लेकिन समझ नहीं पा रही थी। जब गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आने शुरू हुए, फ्लैश होने शुरू हुए, फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। और बहुत सारे सत्संग में ब्लैक मैजिक के अलग अलग रूप, कैसे नेगेटिविटी लोग फैलाते हैं, कैसे लोग परिवार को बांध देते हैं, कैसे उनकी किसी भी तरक्की में बहुत सारी बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे घर में सुख शांति का मामला हो, हर जगह परेशानी ही परेशानी। मैं इन चीजों में बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन जब गुरुजी का ये संकेत मिला, जब ये सारे सत्संग मैंने सुने, तो मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि ये सारी चीजें हमारे घर में भी हो रही हैं, मेरे साथ भी हो रही हैं, मेरे परिवार के साथ भी हो रही हैं। फिर मैंने टैरो कार्ड में भी ये चीज निकल के आया कि हाँ, वाकई किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कर रखा है हमारे ऊपर। और इसका प्रमाण मैं बताती हूँ कैसे गुरुजी ने अपने मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू मुझे दिया। मैं गई थी महाशिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने को, और वहां से जैसे लौटी हूँ, वहां से प्रसाद खा के लौटी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन जैसे ही घर आई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे तो लगा मैं मंदिर गई हूँ, वहां से प्रसाद लेकर आई हूँ, क्यों ऐसा हुआ। और अगले दिन सुबह, संगत जी यकीन मानिए, इतनी तगड़ी लूज मोशन, वाटरी डिस्चार्ज, बिल्कुल लगा जैसे मतलब हालत खराब हो गई। बार बार जब जब मैसेज चेक कर रही थी, गुरुजी के यही मैसेजेस आ रहे थे, काला जादू तेरे पे किया हुआ है, ध्यान रख, शुक्राना कर, सत्संग सुन, तुझे सारे संकेत मिलेंगे। तो मैं दिन भर, चूंकि तबीयत इतनी खराब थी, तो मैं कहीं जा नहीं रही थी, मैं बेड पे बैठी पूरे टाइम सत्संग सुनती रही। और शाम होते होते एक फंक्शन में जाना था, मैं तो नहीं गई, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, वो लोग गए। वो भी जब वहां से वापस आए, हस्बैंड की भी तबीयत अचानक से खराब हो गई, उनके भी कुछ पेट में प्रॉब्लम, शिवरिंग, डिजीनेस, ये सब होने लगा। उनको फिर किसी तरह से वो दवाई खाई, थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरीके से वो भी ठीक नहीं फील कर रहे थे। और अगले दिन सुबह बेटे को वापस जाना था, वो बॉम्बे में रहता है, बॉम्बे से आया था, उसे फ्लाइट पकड़नी थी, शाम हो की उसकी फ्लाइट थी। और ये इतनी आश्चर्यजनक बात थी कि उसकी भी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, एयरपोर्ट पे ही उसको भी सिवियर लूज मोशन, बिल्कुल वाटरी लूज मोशन होना शुरू हो गया। वो इतना घबरा गया, और वो अकेले जब मुंबई पहुंचा, वहां पे रात में बड़ी मुश्किल से वो अपने घर तक पहुंच पाया। 2 दवाइयां जो मैंने बताई थी, उसमें एक ही दवाई मिली, दूसरी दवाई भी नहीं मिली। रात भर वो तड़पता रहा दर्द में, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। सुबह बताया कि तबीयत बहुत खराब थी। फिर बड़ी मुश्किल से, बाय चांस, मेरा एक फ्रेंड है जो बॉम्बे में है, जिसने एकदम से गुरु कृपा से, ये वाकई ये गुरु जी के चमत्कार से कम नहीं था, कि वो वहां पे था और उसने सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू वो दवाई सुबह सुबह, अर्लीस्ट पॉसिबल, उसके घर तक भिजवाई। जब बेटे ने वो दवाई ली, फिर उसे आराम मिला। और फिर हमने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लेकिन ये तीनों, पूरा परिवार, हमारा छोटा सा परिवार है, हम तीनों बीमार हो गए। ये बहुत आश्चर्यचकित बात थी।
और बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे। फिर मैंने एक सत्संग में एक आंटी का सुना कि घर में लाल कपड़े में उनको सिक्के बंधे मिले थे, जिसको गुरुजी ने के आदेश से उन्होंने बाहर फेंका। और यकीन मानिए संगत जी, मेरे घर में भी एक लाल कपड़े के पोटली में चावल के दाने बंधे हुए थे, और वो भी किसी कोने में रखे थे, जिसके बारे में जब मैंने सत्संग में सुना तो मैंने भी ध्यान लगाने की कोशिश की, याद करने की कोशिश की, तो वो पोटली मुझे मिली और उसमें धागे भी निकल रहे थे। लाल धागा भी मिला, काला धागा भी मिला, और साथ में सिंदूर की डिब्बी, वो भी मैंने किसी दूसरे सत्संग में सुना था। ये सारे का ब्लैक मैजिक के निशान थे जो मेरे घर में पड़े हुए थे। और जब मैंने इन तीनों चीजों को बाहर फेंक दिया, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत में इतनी ज्यादा सुधार कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर गुरुजी का आने लगा कि तुम्हारा ब्लैक मैजिक हमने खत्म कर दिया है, तुमने मेरी बात मानी, तुमने ये सारी चीजें की, सत्संग को सुना। इतनी मुझे खुशी हुई, और अगले दिन से मेरी दवाइयां बंद हुई। मेरे बेटे की भी तबीयत में बहुत सुधार हुआ, मेरे अंकल भी काफी हद तक ठीक हो गए। इतना ज्यादा शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। और मुझे मैं पूछती रही, गुरुजी मुझे कुछ तो इशारा दीजिए, कुछ तो इशारा दीजिए। फिर जब ये दो सत्संग में मैंने ये सारी बातें सुनी तो उनको किया, और फिर मुझे लगा क्या मैंने ये सही पोटली या सही धागा मैंने फेंका है, यही ब्लैक मैजिक के निशान थे। तो मैं बाहर गई, टेरेस पे गई, आंखें बंद की, गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुजी, अगर मैंने सही किया है तो मुझे आप इशारा दो कि मैंने सही स्टेप उठाया है। और 2 मिनट मंत्र जाप करने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो सामने छत पे दूसरे ब्लॉक पे मोर मुझे दिखा। थैंक यू गुरुजी, आपने इशारा भी दे दिया। आपका कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, वो कम होगा। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे मैं विराम करना चाहूंगी एक मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और विराम देने से पहले आज मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि जा शुक्राना कर, तेरा ब्लैक मैजिक, तेरे परिवार के ऊपर किया ब्लैक मैजिक मैंने खत्म कर दिया। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरुपा। आप हर पल हर वक्त मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ आप ब्लेस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी जितनी भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, आप उन्हें भी उतना ही भरपूर भरपूर ब्लेसिंग दें और सबको कष्टों से निवारें। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, थैंक यू।